अस्सलामुअलैकुम। आज हम सिंपल वही दाल मूंग का हलवा बनाएंगे जो आपने शादियों और पार्टियों में जरूर खाया होगा। एकदम हलवाई स्टाइल से मूंग दाल का हलवा जो मुंह में जाते ही घुल जाता है, इतना स्मूथ होता है। आप एयर टाइट कंटेनर में ये प्रीमिक्स डालकर इसको 1 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल खराब नहीं होता। इसमें क्या ट्रिक है आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप घर बैठे बाहर के खानों का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम दाल लेंगे मूंग की। ये जो पीले कलर की दाल होती है ये हम तकरीबन 2 कप के करीब लेंगे। अब हम क्या करेंगे, दाल को अच्छे तरीके से धो लेंगे ताकि जो मिट्टी डस्ट वगैरह है वो निकल जाए। वैसे अगर आप धोना नहीं भी चाहते तो आप पोंछ भी सकते हैं, लेकिन हम इस दाल को धो लेंगे क्योंकि थोड़ी सी हमें ये डस्ट वगैरह ज्यादा नजर आ रही थी, तो इसलिए हम पानी से अच्छे तरीके से धो लेंगे। धोने के बाद हम इसमें से पानी मुकम्मल ड्राई कर लेंगे और खुश्क होने के लिए छोड़ देंगे। ये दाल मूंग को हमने तकरीबन आधा घंटा के लिए फैला के रख दिया था, ये अच्छी तरीके से ड्राई हो चुकी है। अब हम हलवा बनाएंगे। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 चम्मच के करीब घी लेंगे। ये हम हलवा घी में बना रहे हैं, आप ऑयल में मत बनाइएगा क्योंकि जो भी हलवा बनाया जाता है घी में अच्छा लगता है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, दाल को रोस्ट करेंगे। बराबर आप इस तरीके से मिक्स करते हुए दाल की बुनाई कर लें। जब तक दाल का हल्का सा कलर नहीं आ जाता हम इस तरीके से बराबर मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे। दाल मूंग का हलवा खाने में बहुत ही मजेदार होता है क्योंकि जब भी सर्दियां आती हैं तो मुख्तलिफ किस्म के हलवे हमारे घरों में बनाए जाते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से ये दाल मूंग का हलवा बनाएंगे तो आपको रेस्टोरेंट जाने की या होटल वगैरह में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप घर में भी बआसानी ये दाल मूंग का हलवा बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपने चम्मच चलाना नहीं छोड़ना, आपने बराबर इस तरीके से मिक्स करते हुए दाल की बुनाई कर लेनी है। ये देखिए दाल का हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी हम इसको मजीद भूनेंगे। दाल को बुनाई करते हुए हमारे तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। आप कलर चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट इसका कलर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, दाल की इतनी ही बुनाई करेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे और दाल को ठंडा होने के लिए रख देंगे। दाल को हमने हल्का सा ठंडा कर लिया है। अब हम लेंगे मिक्सी जिसके अंदर हम दाल को चॉप कर लेंगे। अब हम इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दाल डालकर ग्राइंड करेंगे। बहुत ज्यादा फाइन पाउडर ना बनाइएगा क्योंकि ये जो दाल होती है दरदरी सी ही अच्छी होती है, तो इसलिए आप दरदरा सा ही ये ग्राइंड कर लें। ये देखिए हमने दाल को इस तरीके से अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका बना रहे हैं प्रीमिक्स। प्रीमिक्स का मतलब ये है कि जब भी आपका दिल करे हलवा बनाने को या खाने को तो आप फौरन से झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए ये हमने दाल को ग्राइंड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पाउडर शुगर। ये हम तकरीबन 2 कप के करीब डाल देंगे। चीनी की मिकदार आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। चीनी ऐड करने के बाद हम इसमें 1 कप के करीब डाल देंगे मिल्क पाउडर। अगर हम यहाँ मिल्क पाउडर डाल देते हैं तो हमें खोआ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम कुछ ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे। अगर आप यहाँ इस स्टेज पर ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ नहीं भी डालें तो कोई मसला नहीं, आप बाद में भी ये ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। जैसे ही हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे यानी बादाम, पिस्ते, काजू और किशमिश, तो हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। और अगर आप यहाँ इलायची पाउडर भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। ये देखिए हमने दाल मूंग का प्रीमिक्स तैयार कर लिया है। जब भी आपका दिल करे तो आप फौरन से ये हलवा एंजॉय कर सकते हैं। अब हम किसी एयर टाइट कंटेनर में ये आधा डाल देंगे और आधा हम हलवा बनाएंगे। इधर हमने तकरीबन आधा कप मजीद घी का ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो दाल मूंग का प्रीमिक्स था वो हम इसमें डाल देंगे और बराबर आप इस तरीके से मिक्स करते हुए पका लें। ये हमने तकरीबन 2 कप के करीब लिया है, ठीक है। अब हम इसको भूनने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने दाल को अच्छे तरीके से बुनाई कर लिया था। अब हम सिर्फ घी के अंदर इसको मिक्स ही करेंगे। दूसरे चूल्हे पर हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट डाल देंगे। हम इसमें डालेंगे कटा हुआ नारियल और किशमिश ताकि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने पानी तकरीबन 3 कप के करीब लिया है। पहले हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, एक साथ आप शामिल ना कीजिएगा, बिल्कुल इस तरीके से थोड़ा थोड़ा शामिल कर लें। जैसे ही हमने इसमें पानी डाल दिया आप देख सकते होंगे ये एकदम लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे और बराबर आप इस तरीके से मिक्स करते रहें। तब तक हम इसको पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरीके से गाढ़ा नहीं हो जाता और अच्छी तरीके से हलवे की बुनाई नहीं हो जाती। बराबर आप इस तरीके से मिक्स करते रहें। और हाँ, यहाँ अगर आप पानी की जगह दूध भी शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। और
और अब हम इसमें मजीद थोड़ा सा और घी ऐड कर देंगे ताकि ये मुकम्मल अच्छे तरीके से हलवे की बुनाई हो जाए। अभी आपको इसका कलर येलो येलो नजर आ रहा होगा, ये काफी हद तक थिक होना शुरू हो गया है। दाल मूंग का कलर होता है, हलवे का कलर ऐसा है, लेकिन जैसे ही ये हलवा हमारा तैयार हो जाएगा तो इसका ब्राउन ब्राउन कलर आ जाएगा। सिर्फ आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स करते हुए पका लेना है। काफी हद तक हलवे की हमने अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। आप कलर भी चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा ब्राउन सा कलर आ गया है। यही तो होता है परफेक्ट कलर हलवे का। आप देख सकते होंगे कि जैसे ही हलवा हमारा तैयार होने के करीब है, इसने ऑयल साइडों से छोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी हम इसकी मजीद बुनाई करेंगे। आप हलवे को चेक करें कितना माशाल्लाह स्मूथ तैयार हो रहा है। जैसे ही देखें कि आपका हलवा ये साइडों से ऑयल छोड़ना शुरू कर दे तो आप समझ जाए कि हमारा हलवा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ये देखिए, आप देख सकते होंगे कितना प्यारा कलर आया है। आप हलवे का स्मूथ पैन चेक करें, कितना जबरदस्त, एकदम स्मूथ। अब हम क्या करेंगे, इस स्टेज पर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और कुछ ड्राई फ्रूट ऊपर हम गार्निश के लिए डाल देंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह ये कोई आम हलवा नहीं है, बहुत ही स्पेशल हमने ये दाल मूंग का हलवा बनाया है। आप भी ये बनाकर कई महीने स्टोर करके रख सकते हैं, जब आपका दिल करे फौरन से ये बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मजीद दिलचस्प वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अमेजिंग और नई रेसिपी शेयर करते रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।